स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है आपका इंग्लिश कोर का हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कोर का जो इस सप्ताह होने वाले टेस्ट है, वीकली टेस्ट, जो प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से, जो रेल का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं कि रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, इसके तहत जो भी ये वीकली टेस्ट लिया जाएगा उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कॉल्ड सी, है ना। यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे कॉल्ड सी दिया हुआ है, तो कॉल्ड सी इज़ ए पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ठंडा समुद्र आप कह सकते हैं कि काव्यात्मक डिवाइस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉल्ड सी इज़ ए पोएटिक डिवाइस, ठंडा समुद्र एक काव्यात्मक युक्ति है। तो इसमें से क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्रांसफर्ड एपेथिक जो है ना, हस्तांतरित विशेषण जिसको हम लोग कहते हैं, विशेषताएं दिखाता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि all we have to fear is fear itself, who said these word। तो यहाँ पे all we have to fear is fear itself, जो ये शब्द है वो किसके द्वारा कहा गया है, किसने कहा था? ठीक है, तो ये जो शब्द था कि हमें केवल डर से ही डरना है, ये जो शब्द है हमें केवल डर से ही डरना है, ये जो शब्द कहा गया था, बाबू लोग बताते चले कि ये जो कहा गया था वो प्रेसिडेंट जो है ना, रूजवेल्ट जो है उसके द्वारा कहा गया था, है ना। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है उसके माध्यम से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें केवल डर से ही डरना चाहिए। हु सेड दिस वर्ड, तो हु सेड इज दिस वर्ड इज प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है उसके माध्यम से कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कहता है कि वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ। ठीक है, वेंटवर्थ, तो यहाँ पे देखिए वेंटवर्थ झील कहाँ थी, ये जो झील है वो कहाँ पे अवेलेबल है था। ठीक है, तो ये झील कहाँ पे अवेलेबल है? तो देखिए क्या है, तो ये कहाँ पे है? तो ये जो आपका है वो इन न्यू, जहाँ पे दिया हुआ है ना, ये न्यू हैम्पशायर में था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ये इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हंटिंग द ऑथर, व्हाट इज हंटिंग द ऑथर। ठीक है, लेखक को क्या सता रहा था? तो लेखक को क्या सता रहा था बाबू लोग? तो लेखक को जो सता रहा था वो सता रहा था कि भयानक अनुभव जो था। ठीक है, तो ट्रेबल एक्सपीरियंस इन द पूल, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, अब तो सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि व्हाट काउज डिस्ट्रीब्यूशंस टू द साइलेंस ऑफ द कैंटीन। तो देखिए यहाँ पे इसका सही है क्या होगा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पे खामोशी का जो यहाँ पे माहौल था उसका क्या कारण था, तो उसका क्या कारण था? तो इसका कारण था बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कारण था ऑप्शन जैसे कि 4 दिया हुआ है ना, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है ना, हाँ जी हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको। चलिए ध्यान दीजिए, जी हाँ, 6ठा नंबर प्रश्न आ गया आपके सामने। 6ठा नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि वाई वाज द प्रोग्रामिंग स्टूडेंट ऑन आइस ये ग्रेटर सक्सेस। ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस है ग्रेटर, मतलब कि जो इसके माध्यम से स्टूडेंट्स ऑन आइस के द्वारा जो एक प्रोग्राम सजाया गया था, कार्यक्रम सजाया गया था, वो इतनी सफलता क्यों हुआ था? तो इतनी सफलता क्यों हुआ था? इतनी सफलता इसलिए हुआ था क्योंकि
बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द यंगस्टर। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न था? इसका था कि युवाओं के जीवन में जो चेंजिंग का जो कारण था वही रीज़न था। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि वेयर इज द वर्ड्स जूलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड्स जूलॉजिकल हिस्ट्री, वर्ल्ड जो है मतलब कि ट्रैप्ड जो है वो कहता है कि दुनिया का जो वैज्ञानिक थे, जूलॉजिकल भूवैज्ञानिक है ना, भूवैज्ञानिकल जो थे वो कहाँ फंसा? तो ये जो फंसा बाबू लोग, ये जो है दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास कहाँ फंसा है? तो ये जो फंसा है वो फंसा है आपका ऑन अंटार्कटिक कंटेंट, मतलब अंटार्कटिक महाद्वीप में ये फंसा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कहता है कि हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स, हैव नो ट्रक विथ डेथ, इसके माने क्या होता है? ठीक है, इसके माने क्या होता है कि मृत्यु से लेन देन का क्या मायने होगा? ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा समझिए। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये जो फंसाता है हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, मृत्यु से कोई संबंध नहीं रखना चाहता है या रखना चाहता है, कोई डील नहीं करना चाहता उसके साथ। आगे दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है ना, आगे दिया द पोएट एडवोकेट है द बैलेंस ऑफ द नेचर टू बी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कहता है कि कविता जो है, ठीक है, पोएट के जो है कविता के माध्यम से जो होगा, यहाँ पे नेचर के बारे में जो बताया गया है ना, संतुलन कैसे रखा जाता है, प्रकृति में संतुलन कैसे रखा जाएगा, इसके वकालत करता है कौन? कवि, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि कवि जो है वकालत कर रहा है नेचर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, संतुलित रखने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बाप लोग देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रकृति को बैलेंस करके रखना चाह रहा था, मेंटेन करके रखना चाह रहा था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये में दिया हुआ, इसलिए वो वकालत कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, व्हाट डज मीन्स थ्रेटेंड हिमसेल्फ विथ। ठीक है, कहता है मनुष्य स्वयं को किस चीज़ के लिए खतरे में डालता है? तो क्यों किस चीज़ के लिए डालता है? तो देखिए यहाँ पे मनुष्य स्वयं को किस चीज़ से खतरे में डाला जाता है या डालता है? तो बाबू लोग बताते चलें कि देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डेथ के खतरे के लिए, मौत के लिए। ठीक है, किसके? मौत। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज द, यहाँ पे देखिए What is the main disadvantage that the William Douglas speak about, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि डगलस के जो डगलस ने किसके लिए या किस बात के लिए मतलब कि वो बदसलूकी पे या दुस्साहस जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके ऊपर उतरा था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इसमें जो भी हम यहाँ पे लॉन्ग प्रश्न को देखने के प्रयास करेंगे, लेकिन लॉन्ग प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग प्रश्न हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, माइंड्स वेंचर दैट द विलियम डगलस स्पीक अबाउट इज द एक्सपीरियंस विच हिज फेस टू YMCA स्विमिंग पूल। ठीक है, जो दुस्साहस करने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास कर रहा था, वो अपने अनुभव है जिसका सामना उसने कहाँ पे किया था? उसने किया था YMCA स्विमिंग पूल में किया था। ठीक है, when जब he was 10 or 11 years old, a big bully of a boy found him alone and tossed him into the deep in the end of the pool। कहता है कि जब वह 10 या 11 साल का था तो वह बड़े बदमाश लड़के से ने उन्हें अकेले, बड़े बदमाश लड़कों ने उन्हें क्या हुआ कि अकेले क्या किया, यहाँ पे वली मतलब बदमाश बहुत बड़े बदमाश लड़के ने क्या किया, उसे पूल में धकेल दिया, अकेले धकेल दिया उसको। ठीक है,
और इस प्रकार से एट वंस ही वेंट टू द बॉटम एंड फियर टू डाउनवर्ड द, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि तुरंत वह नीचे चला गया और डूबने के भाई, मतलब डूबने का भाई उसको सताने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि डगलस ए लॉट ऑफ द एंग्री द ट्रेवल टू द हिज द अंडरग्राउंड द सर्फिंग द दोज मोमेंट, है ना। तो फिर कहता है कि इस दुस्साहस से डगलस को बहुत पीड़ा और परेशान किया, ठीक है, परेशान किया, डिस्टर्ब किया उसको, ठीक है। और उस क्षण के दौरान लंबी और तीव्र पीड़ा से गुजरना पड़ा था उसको, बहुत लंबी और तीव्र पीड़ा से उसको इससे गुजरना पड़ा था, ठीक है। तो साथियों जो भी हम लोग यहाँ पे MCQ प्रश्न देखें और लॉन्ग एक ही प्रश्न इसमें देखें, और इसमें थोड़ा सा आपका अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर में क्या है, अनसीन पैसेज है, उसको भी आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। और साथ में जिसको हम लोग कहते हैं नोटिस राइटिंग, इस सप्ताह में जो आपको पूछा जाएगा नोटिस राइटिंग, ठीक है। नोटिस राइटिंग इससे आ रहा है, तो नोटिस राइटिंग जो है वो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। नोटिस कैसे लिखा जाता है, नहीं तो आप जाइए चैनल के ऊपर जाके वहाँ से आप लेटर सेक्शन या राइटिंग सेक्शन में जाके आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम लोग प्रश्न देखें, फिर हम लोग मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। उससे पहले चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।